6 तक बता दिए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संख्या से कीजिए। 2750 रुपए का 6 वर्ष का 5 वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज क्या होगा? सरल ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज। इसमें कौन क्या दिया है ये अगर चुन लिए तो आपसे बन जाएगा तुरंत ये। तो 2750 रुपया, 2750 रुपया। तो 2750 रुपये का मतलब हो गया कि जो मूलधन है, पी कितना है इसमें? पी आपका है 2750 रुपया। और ये है समय ना, यानी कि टी बराबर कितना है? 6 वर्ष। और ये क्या है? आर, आर बराबर 5%। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर हुआ, हो तो गया कम। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी या बटा में 100। 2750 अगुना 5 अगुना 6 अब बटा में 100। ये कट जाएगा 0 से 0। अब 5 दूनी के 10 और 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 27 तिहाई 81, 1 82, 825 रुपया। कितना आंसर आएगा इसका? 825 रुपया। इसमें भी देखो ये क्या हो गया आपका? पी मूलधन और ये समय, लेकिन समय ध्यान से देखो गड़बड़ कर दिया। 7 वर्ष 9 महीना दे दिया ये। और दर कितना दिया? 6.1/4%। यहां पर पी बराबर है 240 रुपया। पी कितना है? 240 रुपया। और टी है 7 वर्ष 9 मास। 7 वर्ष 9 मास। इसको बदलिएगा तो 7 + 9 बटा में कितना हो जाएगा ये? 12। और सबको वर्ष में बदलना पड़ेगा ना। अब ये क्या बन गया? वर्ष बराबर, इसके एलसीएम लीजिएगा तो बटा में 1 आएगा। तो 7 + 9/12 का अगर लघुत्तम बना के बनाइएगा तो एलसीएम होगा 12। 12×7 = 84 या +9 93/12, यानी कि आएगा 93/12 वर्ष। 93/12 वर्ष। और दर कितना दिया है? आर बराबर दिया है 6.1/4%, यानी कि 25/4%। तो निकाल दीजिए अब सरल ब्याज। सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि एसआई। एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अब बटा में 100 240 गुना 25/4, ये नीचे चला जाएगा। गुना 93/12 और नीचे एक और चीज रहेगा 100। और जो ये बाटा में था ना, 12 था 4 था, उसको कहाँ कर दिए? हम नीचे कर दिए। अब इसको कटा दीजिए। 20 से कट जाएगा ये, 20 दूनी के 40 12 बार में। और 20 से कट जाएगा ये 5 बार में। 5 से कट जाएगा ये 5 बार में। और ये 12 से पूरा 12 है खत्म। आ गया कितना? 9×5 = आई 15, 9×5 = 45 है, 1 46, 465/4 रुपया। इतना भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो दशमलव में ले जाएंगे तो ऐसा ही बराबर आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 116 रुपया 25 पैसा आंसर। समय जब भी दिया रहेगा महीना में तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? साल में। एक साल में कितना महीना होता है? 12। तो 12 से भागा देंगे तभी ना पता चलेगा। अरे हो जाएगा ना। बना लो। अगला प्रश्न। 300 रुपए का 3 रुपए वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन निकालिए।
300 रुपया, यानी कि मूलधन कितना हो गया। और साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको पी चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। तो 3 बरस यानी कि टी, 300 रुपया यानी कि पी। तो ये दिया है अपना दर 3 रुपया प्रतिशत, यानी कि 3%। लिखेंगे पी बराबर कितना दिया है, हल पी बराबर दिया है 300 रुपया। आर बराबर टी बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष। और दर कितना दिया है, आर बराबर 3 रुपया प्रतिशत, यानी कि 3%। तो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर व्हाट, और मिश्रधन यानी कि ए बराबर व्हाट। लिखवाए थे ना ये सब सूत्र, लिखवाए थे ना। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा में 100, पी आर टी बटा में 100। पी का वैल्यू 300, आर का वैल्यू 3 और टी का वैल्यू 3 बटा में 100। 0 से 0 कटा, 3 9 होती है 27 रुपया। यानी कि एसआई बराबर कितना आ गया, 27 रुपया। अब क्या निकालना है, ए। देखिए इसका सूत्र याद नहीं रहेगा तब से नहीं बन पाएगा। ए बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, या एस आई प्लस पी। तो पी कितना है पहले से 300, ये कितना है 27, बराबर 327 रुपया। ए बराबर कितना हो गया 327 रुपया हो गया। आया समझ में, अपने से भी बन जाएगा ये तो। चलो अपने से बनाओ, मिलाओ। अगला पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2000 रुपया का 5 रुपया प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का ब्याज और मिश्रधन निकालिए। अब की बार मूलधन बराबर कितना दिया है 2000, ये ना है, मूलधन हो गया 2000। 5 रुपया प्रतिशत वार्षिक दर यानी कि आर बराबर कितना दिया है 5%, और 146 दिन दिया है। हम बताए थे कि दिन जब भी दिया रहेगा उसको साल में चेंज कीजिए। तो एक साल में कितना दिन होता है 365। तो टाइम को हम लोग 365 से भागा दे देंगे। बताइए मूलधन, मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया है, बोलिए 2000। मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया है 2000, और ये 5 रुपया क्या है दर। तो दर यानी कि आर बराबर कितना दिया है 5 रुपया प्रतिशत, यानी कि 5%। और समय यानी कि टी बराबर कितना दिया है 146 दिन। तो दिन में थोड़े ना होता है हम लोग का समय, समय तो हम लोगों का किस में होना चाहिए वर्ष में। तो इसको बदल देंगे 146 बटा में 365। अब क्या हो जाएगा ये वर्ष, 146 बटा में 365 वर्ष। तो क्या निकालने के लिए बोला है ब्याज यानी कि एसआई, यानी कि ब्याज एसआई बराबर व्हाट। अब फिर क्या बोला है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब ए बराबर, बस सब तो ये गया, पी आ गया, आर आ गया, टी आ गया, तो एसआई तो निकल ही जाएगा। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी या बटा में 100। पी का वैल्यू 2000, आर का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू 146। 365 नीचे आ जाएगा और गुना नीचे क्या रह जाएगा 100। कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 आई 15, 73 दूनी के 146। एसआई बराबर कितना आ गया 40 रुपया, यानी कि साधारण ब्याज आ गया। ब्याज आ गया कितना, ब्याज बराबर कितना आ गया ये 40
रुपया, एक आंसर हो गया। अब क्या बोला है? मिश्रधन। तो मिश्रधन ए बराबर फॉर्मूला होता है एस आई या प्लस पी। एस आई का वैल्यू 40, पी कितना दिया था 2000, तो हो जाएगा आपका 2040 रुपया। मिश्रधन बराबर 2040 रुपया। आया समझ में कैसे कैसे बना? आए, ये तो हमको लगता है कि अपने से बनाना चाहिए। चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 800 रुपये का 3 बरस में 5 रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्या है आपका मूलधन, ये क्या है समय, और दर है आपका कितना 5 रुपया, यानी कि 5% ना, तो बन तो जाएगा। यानी कि हल क्या क्या दे दिया है मूलधन, अरे मूलधन बराबर कितना दिया है? मूलधन को किसे सूचित किया जाता है? पी। कितना दे दिया है 800 रुपया। इसके बाद में समय कितना दिया है? समय यानी कि टी बराबर 3 वर्ष। और इसके बाद में दर यानी कि आर बराबर 5%। तो क्या पूछा है? ब्याज। अब ब्याज का मतलब एस आई बराबर वाट, मिश्रधन यानी कि ए बराबर वाट, मिश्रधन यानी कि ए बराबर वाट। निकाल दो। अब सूत्र क्या होता है ब्याज का? एस आई बराबर एक के सूत्र में होता है पीआरटी बटा में 100। पी का वैल्यू 800, आर का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 3, अब बटा में 100 कट गया। ये 8×5=40 चढ़ती आई 12, 120 रुपया। यानी कि एसआई बराबर कितना आ गया 120 रुपया। अब क्या निकालना है? मिश्रधन। लिखेंगे मिश्रधन यानी कि ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस आई या प्लस पी, 120 प्लस 800 यानी कि 920 रुपया। अरे मिश्रधन का मतलब क्या होता है? हम समझाए थे ना कि आपको सब कुछ लौटा दिया गया, ब्याज मूलधन ये सब क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया, यहां से साफ हो गया सब कुछ। अरे आया समझ में? सब तो दिया ही था, ये निकालना था। हमको लगता है अपने से बनाना चाहिए आप लोगों को। सब क्वेश्चन एक जैसा है। चलो बनाओ अपने से, मिला लो। अगला 350 रुपया प्रति छमाही ब्याज की दर से 1.5 बरस का 350 रुपया का, यहाँ 10 पैसे है ना, 10 पैसे प्रति रुपया छमाही ब्याज की दर से 1/1/2 बरस का साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालिए। फिर से बता रहे हैं, ब्याज निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, समय चाहिए और दर चाहिए। मूलधन चाहिए, समय चाहिए और दर। तो ये क्या दिया है? मूलधन, मूलधन यानी कि P बराबर 350 रुपया। मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया है 350 रुपया, और दर कितना दिया है 10 पैसे प्रति रुपया। अब ध्यान देना लीजिए, 10 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या हुआ? 10 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या हुआ?
10 पैसे प्रति रुपये का मतलब क्या हुआ? देखो 10 पैसा 1 रुपया पे ब्याज लग रहा है, तो हेने 100 से गुणा करो, हेने भी 100 से गुणा करो, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1000 पैसा। हेने कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 1000 पैसा का मतलब 10 रुपया, क्योंकि 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो 1000 में 10 रुपया होगा ना, यानी कि 100 रुपये पे ब्याज कितना लग रहा है? 10 रुपया, यानी कि ब्याज का प्रतिशत कितना हो गया? 10%, यानी कि आर बराबर हो गया 10%। अब ध्यान से देखना, समय कितना दिया है? समय दिया है 1.1/2 वर्ष, यानी कि 3/2 वर्ष होगा ना। समय इतने ना दिया है, तो अब बताओ ब्याज की दर छमाही है, ब्याज की दर छमाही है। हम समझाए थे कि जब ब्याज का दर छमाही हो, जब ब्याज का दर छमाही हो तो समय क्या हो जाता है? दुगना। तिमाही हो तो समय क्या हो जाता है? 4 गुना। और दुमाही हो तो समय कितना हो जाता है? 6 गुना। तो अब बताइए, इसीलिए अब समय कितना हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा 3/2 गुना 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 बरस। जो 1.5 बरस का समय था वो कितना बरस हो गया? 3 बरस। तो अब निकाल दीजिए, क्या निकालना है? क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर व्हाट? अब फिर क्या पूछ रहा है? मिश्रधन, यानी कि ये बराबर व्हाट? मिश्रधन यानी कि ये बराबर व्हाट? चलिए SI का सूत्र रख दीजिए। अब तो सब तो हो ही गया, P हो गया, R हो गया, T हो गया। SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। PRT बटा में 100। P का वैल्यू 350, R का वैल्यू 10 और T का वैल्यू 3। 3/2 कहाँ से? समय तो बदल गया है अब बटा में 100। ये 0 से 0 कटा, 105 रुपया। यानी कि SI बराबर साधारण ब्याज कितना आ गया? 105 रुपया। कितना आ गया? 105 रुपया। अब क्या निकालने के लिए बोला है? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर, बोलो, SI या प्लस P। तो SI कितना है? 105, ये है 350 बराबर 455 रुपया। मिश्रधन कितना आ गया? 455 रुपया। आ गया समझ में? अरे बुझाया किसे किसे बना? कोई दिक्कत है? अपने से बनाओ, इतना हाई वाला SI और इसका ये अपने से निकालो, मिला लो। अगला 3610 रुपया का 5 जुलाई से उसी बरस का 28 नवंबर तक 4.3/4% की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालिए। पैसा कितना दिया है? 3610, यानी कि ये क्या हो गया आपका? मूलधन। समय देखो यहां से यहां तक है, 5 जुलाई से 28 नवंबर। दर दिया है 4.1/3/4%। 4.3/4%। तो क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? SI और मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? A। चलिए देख याद करते हैं, लिखेंगे हल। मूलधन बराबर, मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया है? 3610 रुपया। मूलधन यानी कि P बराबर कितना दिया है? 3610 रुपया। अब बताओ समय कितना दिया है?
5 जुलाई, 5 जुलाई से 28 नवंबर। चलिए इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाए ना। अब बताइए 5 जुलाई से 28 नवंबर, हम बताए थे कि जब समय दिन तारीख में दिया रहे तो जिस दिन कर्ज दिया जाता है और जिस दिन वापस किया जाता है उसको नहीं गिना जाता है। यानी कि 5 को नहीं गिनेंगे और 28 को नहीं गिनेंगे, बाकी तो गिनेंगे ना। चलिए कौन कौन सा महीना है? जुलाई है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए जुलाई में 5 नहीं गिनाएगा। जुलाई कितने दिन का होता है? 30 दिन का कि 31 दिन का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में से 5 दिन खत्म, 26 दिन बचेगा ये में, होगा ना? क्योंकि 5 दिन तो नहीं लेंगे क्योंकि जिस दिन दिया गया है, तो 26 दिन बचेगा। अगस्त में 30 दिन, 31 दिन। सितंबर में 30 दिन, है हमें 31 दिन। 28 नवंबर तक तो 28 नहीं गिना जाएगा, यानी कि कौ दिन होगा ये में? 27 दिन। समझ में आया? तो अब यहाँ पे टोटल निकालिएगा तो 6 एक 7 7 14 के 4 नहीं 15 होगा। 6 एक 7 7 14 एक 15 के 5 हासिल 1 2 एक 3 3 6 3 9 3 12 2 14। सही है ना? 3 3 6 3 9 3 12 2 14, तो हो जाएगा आपका 145 दिन। क्या हम इसको दिन में छोड़ेंगे? क्या करेंगे? साल में चेंज करेंगे। तो 145 बटा में 365, अब क्या हो गया ये? वर्ष। अरे समय कैसे कैसे निकला, समझ में आ गया ना? अब कितना निकाल, क्या निकाल, दर कितना दिया है? दर ये टी है, यानी कि आर बराबर 4.3/4, 4 16 3 19, अब बटा में 4%, 19/4%। तो क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर व्हाट? अब फिर क्या पूछा है? मिश्र धन, यानी कि ए बराबर व्हाट? मिश्र धन यानी कि ए बराबर व्हाट? चलिए ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर PRT बटा में 100, पी का वैल्यू 3610 गुना आर का वैल्यू 19, बटा में 4 नीचे रहेगा, गुना 145, ये 100 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा, एगो एगो को आ जाएगा 365। कटाइए, ये 0 से 0 कटेगा हैं? और कटाइए तो कुछ ना कट रहेगा। 5 से 5 दूनी के 10, अब 5 नमा 45, 5 से 2 बार में। और कटाइए, ये कट रहा है डायरेक्ट 29 से 36, 365, 29, 29 से कम 29, 15 में से 16 में से 9 गया, 7 नहीं कट रहा है। अच्छा 365, 19 कट रहा है, 19 नहीं कटता है, 361 आता है। तो नहीं कट रहा है तो अब क्या चक्कर में पड़े हम लोग? चलिए गुणा भगा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 361 गुना 19 गुना 29, कहा जाएगा 1989 बटा में 4 दूनी के 8 गुना 365 आ जाएगा 2920, भागा दे देंगे 1989 11 भागा
2920 तो आ जाएगा 68.12 साधारण ब्याज कितना आ गया? 68 रुपया 12 पैसा। साधारण ब्याज कितना आ गया? 68 रुपया 12 पैसा। अब क्या निकालना है? मिश्र धन। जोड़ दीजिए दोनों को। मिश्र धन कितना है? ए बराबर SI प्लस P। SI कितना है? अरे क्या आया है? 68.12 और P कितना है? 3610 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6810 3678.12 पैसा। आंसर बना लो। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? अगला डेट देखो दिया है 15/2/1976 को 720 रुपया ऋण लिया गया। डेट देके दिया है, समय दिया है, कब ऋण लिया गया? 15/2/1976 को कितना पैसा लिया गया है? 720 रुपया। और 16 है 8/1976 को लौटाया गया। उसी साल लौटा दिया गया 8वां महीना में 16 तारीख को। ब्याज का दर 6.1/4% प्रति वर्ष हो तो कितने रुपए लौटाए गए? इसका मतलब बोलो क्या हुआ? कितने रुपए लौटाए गए? खाली ब्याज पूछ रहा है कि पूरा मिश्रधन पूछ रहा है? पूरा मिश्रधन पूछ रहा है ना, क्योंकि पूछ रहा है कितना लौटाया गया। तो ये केवल ब्याज थोड़ा ना पूछ रहा है, 720 रुपया के बाद में कितना लौटाया गया ये भी पूछ रहा है। हल चलो बताओ, मूलधन कितना दिया है? इसका कितना पैसा लिया गया है? 720 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 720 रुपया। और समय जो दिया है, समय जो दिया है वो दिया है 15/2/1976 से 16/8/1976। अब बताओ, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सा महीना आ गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीना आ गया ना। अब बताओ, है सब तो महीना पूरा पूरा होगा। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का। नहीं, अगस्त में तो लौटा दिया गया। कितना तारीख को? 16 तारीख को। तो 16 तारीख को लौटाया, 16 तो गिनेंगे नहीं, यानी कि 15 ही दिन रखा एकरा में। एकरा में कितना हो जाएगा? 15। अब पैसा कौ तारीख लिया था? 15/2/1976। तो कौ दिन हो गया? फरवरी में। फरवरी को में क्या होता है? 30 दिन का होता है। 28 दिन का होता है, लेकिन ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट रहा है। तो लीप ईयर जो होता है 29 दिन का होता है। तो इसका मतलब 29 में से 15 घटा, कौ दिन बच गया में? 14 दिन। डेट कैसे कैसे निकला समझ में आया? तो अब बताओ, जोड़ेंगे इसको। 4 और 1 5, 1 6, 1 7, 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 3 5 3 8 3 11 11 6 17 1 18 182 दिन। रुपया कहाँ से आ गया रे? 182 दिन। अभी बदलेंगे इसको तो 182 बटा में 365 वर्ष हो गया। अब समय निकल गया। समय कितना हो गया? टी। दर कितना दिया है? दर आर बराबर 6.1/4%। 6 चौका 24 1
25/4%। 6 एक 25/4%। तो क्या पूछ रहा है, कितने रुपए लौटाए गए, यानी कि मिश्रधन ए बराबर व्हाट। अब मिश्रधन किसे निकलता है, तो मिश्रधन के लिए तो फॉर्मूला होता है एसआई प्लस पी। एसआई प्लस पी, तो सबसे पहले हमें एसआई निकालना पड़ेगा ना, तब ना करके जोड़ेंगे 720 में। तो चलिए एसआई निकालते हैं। तो एसआई बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं आप लोग। एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पीआरटी बटा में 100। पी का वैल्यू 720 गुना आर का वैल्यू 25, नीचे 4 जाएगा, और टी का वैल्यू 182 गुना 365 गुना क्या हो जाएगा ये 100। कटा दीजिए, ये 0 से ये 0 कटा, 25 5 दूनी के 10, 4 से कट जाएगा ये 78, 18 बार में 18 चौक 72, और 2 से कट जाएगा ये 9 बार में। अब यहां पर इसको देखते हैं, ये कुछ कटने वाला है, 182 और 365, 5 से तो कटिए जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, पचती आई 15। अब तो नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटेगा ना, तो अब हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 8 9 72, 1 73 के 3, और 9 एकम 9 और 7 1638 बटा में 73, 1638 बटा में 73। अब यहाँ पे इसका भागा दे लेंगे, तो आ जाएगा आपका 182 गुना 9 भागा 73, तो आ जाएगा 22.43 रुपया। 22.43 रुपया। अब ये आंसर नहीं हुआ, अब निकालेंगे, इसीलिए मिश्रधन, मिश्रधन ए बराबर, मिश्रधन ए बराबर, चलो ए का फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन का, बीसों बार लिखा गया मिश्रधन का फॉर्मूला। क्या होता है जी मिश्रधन का, एसआई प्लस पी, तुम बैठो, एसआई प्लस पी। एसआई है 22.34, अब पी कितना है 720, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 742.43 रुपया, यानी कि 742.43 रुपया लौटाया गया। कितना रुपया लौटाया गया है 742 रुपया 43 पैसा। आ गया समझ में, इतना पैसा क्या किया गया है, लौटाया गया है। लिया कितना गया था 720 रुपया, लौटाया कितना गया 742 रुपया 43 पैसा। बना लो। अगला प्रश्न, एक विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक स्कूटर खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि से 6% ब्याज की दर पर 6,000 रुपया ऋण लेते हैं। बेचारे के पास पैसा नहीं रहता है, टीचर लोगों के पास ऐसे ही पैसा नहीं होता है, तो वो बेचारा कर्ज देखो लिए, स्कूटर खरीदना है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि स्कूटर खरीदे, देखो हमको भी कर्ज लेना है। 6,000 रुपया क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, और 2.1/2 बरस के बाद वो ऋण चुका देते हैं। तो उन्हें कितने रुपए देने पड़े, क्या क्या दिया है, चलो बताओ इसमें क्या क्या दिया है, बता दोगे तो समझ जाएंगे। पूछ क्या रहा है, खड़ा हो जाओ जी सबसे पीछे, चलो बताओ क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है जी, हैं? मूलधन कितना दिया है 6,000 रुपये लिया है, ये हो गया मूलधन।
और क्या दिया है? समय कितना है? 2.1/2 बरस, ये समय हो गया, बिल्कुल सही है। और दर हो तो गया। तो क्या पूछ रहा है? हैं? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कितना रुपया लौटाया गया है। मिसरधन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन कितना लिया गया है? मूलधन लिया गया है P बराबर 6,000 रुपया। मूलधन कितना लिया गया है? 6,000। और दर कितना दिया है? R बराबर 6%। ब्याज कितना लग रहा है? 6%। और समय कितना लगा है? समय यानी कि T बराबर 2.1/2 वर्ष, यानी कि 2×2 = 4 है, 5/2 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है? उन्हें कितने रुपए लौटाने पड़े, यानी कि मिश्रधन बराबर, मिश्रधन यानी कि ये बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है कि उन्हें कितना पैसा वापस करना होगा। तो मिश्रधन का सूत्र कैसे निकलेगा? पहले मिश्रधन कैसे निकलेगा? खड़ा हो जाओ जी। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? तो डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा कि पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा? ऐसा निकालना पड़ेगा। बैठो। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T बटा में 100। P दिया है 6,000, R दिया है 6%, T दिया है 5/2, गुना क्या हो जाएगा नीचे? 100। कटा दो, ये कट जाएगा। और 2 से 3 बार में 5 15 6 90, 900 रुपया। इनका SI कितना आ गया? 900। तो अब क्या निकालेंगे? अब मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है SI प्लस P। 900 प्लस 6,000, यानी कि 6,000 कितना आ गया? 900 रुपया। यानी कि कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 6,900 रुपया लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा? 6,900 रुपया वापस करना पड़ेगा। आ गया समझ में? बुझाया कैसे बना? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, मोहम्मद नूर आलम किसी बैंक से 16,000 रुपया का ऋण लेता है। 3 बरस के बाद बैंक को वो पैसा लौटा देता है। यदि 6.1/4% की ब्याज लिया गया हो तो कौन सी रकम देनी होगी? चलो, जो खड़ा है तो उनमें से बता सकता है कि क्या क्या दिया है इसमें और क्या पूछ रहा है? कोई बताओ, और क्या दिया है? और क्या दिया है? क्या दिया है? कितना कितना दिया है? क्या है वो? और बोलो। और कुछ दिया है? कितना? क्या पूछ रहा है? क्यों? तुमको किसी पता चला कि मिश्रधन पूछ रहा है? मिश्रधन कैसे पूछ रहा है? कैसे पता चला ये? मूलधन कितना दिया है? 16,000 रुपया। दर कितना दिया है? 6.1/4%, यानी कि 25/4।
प्रतिशत। और समय कितना दिया है? समय यानी कि टी बराबर दिया है 3 वर्ष। तो पूछ रहा है कितना रकम रकम लौटाना होगा, यानी कि मिश्रधन ए बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन दो को पीछे बना है, चलो अपने से बनाओ इसको। ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही निकाल के इसका और तब ए निकालो। चलो बना लिए होंगे, निकालो। हाँ कैसे तुमको पता चला बोलो? अरे वो पूछ रहा है कि कौन सा रकम लौटाना पड़ेगा, मतलब टोटल का टोटल नहीं लौटाएगा। अगर ब्याज पूछता तो लिखता कि कितना ब्याज देना होगा, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा रकम, क्या हमको उनको वापस करना पड़ेगा। तो टोटल ना वापस करेंगे, वो सब ना वापस करेंगे। तो सब वापस किया जाता है, मूलधन ब्याज सब वापस किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है मिश्रधन। समझ में गया? ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अब बटा में 100, पीआरटी बटा में 100। चलो खड़ा हो जी। पी का वैल्यू कितना दिया है? अरे मुंह है इन्होंने क्या देख रही है पर देख पी का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया पी का वैल्यू जी? पी का वैल्यू 16,000। आर का वैल्यू क्या है ये? और टी का वैल्यू अगुना। तुम ये नहीं बता पा रही है, इसका मतलब तू बनाई नहीं है। बनाने के लिए दिए हैं तो देते हैं तो बैठी रहती है क्या रे? आए? हाँ 25 चौके 100, एगो जीरो और 3,000 रुपया आ गया। ब्याज कितना हो गया इनका? 3,000। तब क्या निकालेंगे अब? मिश्रधन ना। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर एस आई या प्लस पी, यानी कि 3,000 प्लस 16,000, 19,000 रुपया। यानी कि मोहम्मद नूर आलम को, मोहम्मद नूर आलम को 19,000 रुपया वापस लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा? 19,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा उनको पैसा? 19,000। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो।